Friends, welcome to Bank Exam Cafe. And in today's episode, that is episode number 3, we are going to discuss remainder theorem. हमने लोअर क्लास में पढ़ा है कि अगर 45 को 7 से डिवाइड करना हो तो हम करते हैं 7 6 42 और फिर नीचे रिमाइंडर बचेगा 3। तो 45 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होता है 3, लेकिन इसी 45 को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 और रिमाइंडर आएगा 0। तो दोस्तों जब रिमाइंडर 0 होता है, when the remainder is 0, we say that 5 is a factor of 45. 5 is a factor of 45। लेकिन इसे हम ऐसे भी कहते हैं कि 45 is a multiple of 5। 45 is a multiple of 5। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तब हम कहते हैं कि 5 is a factor of 45, या तो कहते हैं 45 is a multiple of 5। मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 के टेबल में 45 आता है। 5 9 45। तो हमने नंबर्स के बारे में देखा कि रिमाइंडर फाइंड करना हो तो किस तरह से फाइंड करते हैं, फैक्टर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीपल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तो प्रश्न मन में आता है कि क्या हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखें हमने किया है, ये एक्चुअल डिवाइड करके देखा है लोअर क्लास में, तो वो एक बार करके देखते हैं कि 3x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब हमें ये डिवीजन करना है कि 3x² प्लस x माइनस 1 ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो हम कैसे करते हैं ये पता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ 3x और फिर 3x से मैं इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा। 3x इंटू एक्स दैट विल बी 3x² प्लस 3x इंटू 1 दैट विल बी 3x। और हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होती है, दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, दिस विल बी कैंसल्ड आउट and x minus 3x that is minus 2x. Then we take down the next number that is minus 1. अब हम यहाँ पे कोशेंट में लेंगे -2 और इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू एक्स दैट विल बी -2x and this is -2 plus 1 that will be -2. Now we will change the sign, this will become plus, this will become plus, this will be cancelled out, -1 plus 2 that is remainder is plus 1। तो जब हमने 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला 1। हम इसे कहते हैं कोशेंट, दिस इज कॉल्ड एज द कोशेंट, दिस इज कॉल्ड एज द डिवाइडर एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिवाइजर। तो ये हमको रिमाइंडर मिल गया। तो हम रिमाइंडर एक्चुअल डिवीजन करके फाइंड कर सकते हैं कि जब एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, वो एक्चुअल डिवीजन से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं शॉर्ट वे से? तो हाँ, हम कर सकते हैं और उसी के लिए हमको पढ़ना होगा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए हम डायरेक्टली पता कर सकेंगे कि क्या ये रिमाइंडर कितना है। अगर इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है, ये हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। अगर समझो ये रिमाइंडर अगर 0 आ जाता, यहाँ पे अगर समझ लीजिए ये रिमाइंडर अगर 0 आता तो हम क्या कहते थे कि x प्लस 1 is a factor of 3x² plus x minus 1।
अगर ये रिमाइंडर अगर 0 आता, जैसे यहाँ पे हमने कहा रिमाइंडर 0 आया तो क्या कहा 5 इज अ फैक्टर ऑफ 45। तो उसी तरह से ये अगर रिमाइंडर अगर 0 आता तो हम कहते थे कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, और ये कहते थे कि 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ x प्लस 1, यानी x प्लस 1 के मल्टीपल में ये पॉलिनोमियल आता है। अभी देखिए कि रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके हम रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमको दिया है कि 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमारा जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है वो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, और हमको काय से डिवाइड करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वी विल इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0, जिससे हमको डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करेंगे 0 से, और फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 इस साइड में लेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम x इज इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर 3 इंटू x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं माइनस 1, तो वो आएगा माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, और x की वैल्यू है माइनस 1, तो ये प्लस और माइनस 1 दैट विल बी माइनस 1 माइनस 1। सो माइनस 1 का स्क्वायर होल ब्रैकेट का स्क्वायर होता है प्लस 1, क्योंकि इसका मतलब हो गया माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन माइनस 1 का स्क्वायर इसका मतलब होता है माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 है ये, तो ये आएगा माइनस 1। तो यहाँ पर ये होगा प्लस 1, तो 3 इंटू 1 दैट विल बी 3, एंड माइनस 1 दैट विल बी माइनस 2, सो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, और हमें रिमाइंडर मिल गया 1। तो इस तरह से हम डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके बता सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना होगा, करेक्ट। और अगर ये रिमाइंडर 0 होगा तो हम कहेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जिसको डिवाइड किया उसका फैक्टर है। तो चलिए हम अभी 2.3 एक्सरसाइज के प्रश्न देखते हैं और इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो प्रश्न है, फाइंड द रिमाइंडर when x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। तो हमको जो पॉलिनोमियल दिया है वो x में का है, इसलिए हम लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1, और हमको काय से डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो मैंने कहा जिससे डिवाइड करना है उसको 0 से इक्वेट करो, इक्वेट इट टू द 0, सो x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, सो वी विल गेट x इज इक्वल टू 1। तो हमको x इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो हम p ऑफ 1 फाइंड करेंगे, तो हमको वैल्यू मिलेगी इस पॉलिनोमियल की एट 1, एट x इज इक्वल टू 1, जो हमने पहले एपिसोड में देखा, सेकंड वाले एपिसोड में। सो p ऑफ 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इट विल बी 1 टू द पावर 4 प्लस यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे तो इट विल बी 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। नाउ दिस वी विल सॉल्व फर्दर, 1 to the power 4 will be 1, 1 to the power 3 will be 1, minus 1 to the power 1 will be 1 into 2 that is minus 2 plus 1 plus 1। अब ये 1 plus 1 plus 1 plus 1 that will be 4, and 4 minus 2 that will be equal to 2। Now let us see the first question of exercise 2.3 exercise 2.3 का ये पहला प्रश्न है। चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t विच इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है q ऑफ t, ये इसका मल्टीपल है क्या।
मल्टीपल कब होता है? जब इस पॉलिनोमियल को 2t प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि यस दिस q ऑफ t इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। तो हमें जो दिया गया है q ऑफ t दैट इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, और हमें डिवाइड कैसे करना है? 2t प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करना है इट इज इक्वेटेड टू 0 इज इक्वल टू 0 एंड वी विल गेट t इज इक्वल टू टेक 1 टू द अदर साइड, सो इट विल बी माइनस 1 एंड 2 टू द अदर साइड, इट विल गो टू डिनोमिनेटर, सो t इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। So we will find q of 1 by 2. We are putting the minus 1 by 2. We are putting the value of t as minus 1 upon 2. And so here we will get it as 4 into bracket minus 1 upon 2 whole cube minus 4 into bracket that is t square that is minus 1 upon 2 bracket square. This minus and this minus will be plus and t is 1 upon 2, so it will be plus 1 upon 2 minus 1. So which is equal to 4 into this will be what? Minus 1 cube will be minus 1 upon 2 cube will be 8 minus this will be plus 1 upon 4 minus square will be plus and 1 upon 2 square will be 1 upon 4, so minus 4 into 1 by 4 plus 1 half minus 1. So this will be 4 1s are 4, 4 2s are 8. This 4 and 4 will get cancelled and it will be minus 1 plus half and minus 1. So this will be minus 1 and minus 1, that will be minus 3 plus 1 upon 2. How do we solve this? We solve by taking the LCM. So LCM will be 2. So it will be 3 2s are 6. So minus 6 plus 1. So that is equal to minus 5 by 2. And since we are getting the remainder as minus 5 by 2, we say that it is not a factor of q of t. 2t plus 1 is not a factor or is not a multiple of this. और अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता तो हम कहते थे कि यस 4t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 is a multiple of 2t plus 1. Now let us see the next question. Now here this is the exercise 2.3. That was not the question from the exercise, but this is the question. These are the questions from exercise 2.3. So find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. So here it is given that p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. And now we have to divide by x plus 1, so we will equate it to 0 and we will get it as x is equal to minus 1. And we will put the value of x as minus 1 in this polynomial. तो हमको मिलेगा p of minus 1 that is equal to this will be minus 1 cube plus 3 into minus 1 bracket square plus 3 into minus 1 plus 1. So which is equal to minus 1 cube. Minus 1 cube will be minus 1 plus minus 1 square will be, that will be plus 1 and this 3 1s are 3 plus a minus, this will be plus minus minus and 3 1s are 3 plus 1. So this is equal to this 3 and 3 will get cancelled, 1 and 1 will get cancelled, and so which is equal to 0. Now here the remainder is 0, and since the remainder is 0, that only we have to find the remainder when this polynomial is divided by x plus 1. So when we divide the polynomial by x plus 1, we have got the remainder as 0. Now we will solve the second question. In the second question, we have to divide the same polynomial, that is p of x, that is equal to x cube plus 3x square
plus 3x plus 1 by x minus 1 upon 2. So what we do, we equate it to 0 is equal to 0. Then take 1/2 to the other side, so we get the value of x as 1 upon 2. तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू 1 upon 2 मिल गई. अब हम x की वैल्यू 1 upon 2 पुट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट फर्दर कि दैट p of 1 upon 2 p of 1 upon 2 that is equal to 1 upon 2 का क्यूब, that is 1 upon 8. Now I am doing directly. Then plus 3 multiplied by 1 upon 2 ka square. So it will be 1 by 4 plus 3 into x is 1 upon 2 plus 1. So which is equal to, this will be 3 by 8. 3 ones are 3. 3 by 8 plus this will be, sorry, that is not correct. First we will do the multiplication. So multiplication this we will do, so it will be 1 upon 8 plus this will be 3 ones are 3 and so it is 3 upon 4 plus this will be 3 ones are 3, 3 upon 2 plus 1. And now we will solve this by taking the LCM. So we take the LCM as 8 will be the LCM. Here we will multiply by 1, so 1 ones are 1, here by 2, 3 twos are 6, and here by 4, 4 threes are 12, and here by 8, so 8 ones are 8. So which is equal to, this will be 20 and this will be 7, so it will be 27 by 8. And this 27 by 8 we can write as 3 integer 3 by 8. So the remainder is 3 integer 3 by 8, or you can write as 27 by 8. Now we will see the next question. So the next question is that the given p of x, we know that is 3x square plus, sorry, it is not 3x square, it is x cube plus 3x square plus 3x plus 1, and we have to do that x, if this is divided by x, then what we'll do, we equate it to 0. We equate it to 0. Very simple question this is. And so we find that p of 0. p of 0 इसका मतलब हो गया हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो 0 क्यूब that will be 0 plus 3 into 0 that will be 0 plus 3 into 0 will be 0 and plus 1, and so which is equal to 1. So p of 0 is 1 and therefore our answer will be remainder, the required remainder, that is equal to 1. Now see the next question. The next question is that the given p of x that is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, and we have to divide it by x plus pi. So what we do, we have to divide by this polynomial. इस polynomial से divide करना है हमको, तो जब इस polynomial से divide करना है तो उसके equal में हम 0 लिखते हैं, then find the value of x by shifting pi to the other side, so it will be minus pi, and then we put the value of x as minus pi in the given polynomial. दिए हुए polynomial में हम x की value minus pi put करेंगे, so we will get it as p of minus pi, that is equal to, it will be minus pi cube minus pi bracket cube plus 3 into x square, that is minus pi bracket square plus 3 into pi, x की value we are putting as pi, plus 1. So which is equal to, solve this further, so minus pi cube will be what, minus pi cube only, so it will be minus pi cube plus minus pi square will be plus pi square, so it will be 3 pi square plus 3 pi plus 1,
and therefore our remainder will be minus pi cube plus 3 pi square plus 3 pi plus 1. That will be the remainder. Sorry, here there is one mistake, that x value we are taking as minus pi, and so it will be minus pi, and so this will be minus 3 pi. Do the correction. This will be minus 3 pi plus 1. Now move to the next question. So the next question is that the given polynomial, that is p of x, that is what it is, x cube plus 3x square plus 3x plus 1, and we have to divide it by 5 plus 2x, and we have to find the remainder. So we will first equate it to 0. हमको इससे डिवाइड करना है तो हम पहले इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे. सो दिस इज इक्वल टू 0, और उसके बाद में हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो पहले 5 उस साइड में ले जाएंगे. सो वी विल गेट 2x इज इक्वल टू -5. फिर क्या करेंगे कि 2 इस साइड में लाएंगे तो x इज इक्वल टू -5/2. तो हमको x की वैल्यू मिल गई -5/2. ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस गिवन पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो p ऑफ -5/2 that is equal to x cube that is -5/2 bracket cube plus 3 into x square that is -5/2 bracket square plus 3 into x की वैल्यू -5/2 है तो इट विल बी -5/2 प्लस 1. अब सॉल्व करो इसे तो हमको मिलेगा विच इज इक्वल टू -5 cube that will be -125. 5 5s are 25, 25 5s are 125 upon 2 cube will be 8. Now here this will be plus 5 square will be 25, and 25 3s are 75, so it will be plus 75 upon 2 square will be 4 plus this is 3 into -5/2, 3 into -5/2, and so that will be 5 3s are 15 minus 15 upon 2 and plus 1. Solve this and check what is the answer. So what we will do, we will first take the LCM. So LCM will be 8. This will be -125, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 75 2s are 150 माइनस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी 15 4s are 60, एंड यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8. So which is equal to -125 plus 150 minus 60 plus 8. इसको हम सॉल्व करेंगे तो that we will get it as -27/8, and therefore the required remainder is -27/8. Now let us move to the next question. This is the second question of the exercise. Find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, दैट रिमाइंडर वी हैव टू फाइंड. तो दिया हुआ पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x दैट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय x माइनस a. x माइनस a से डिवाइड करना है तो हम इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज a. तो x की वैल्यू हमको a मिल गई, तो a हम इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे. सो वी विल गेट इट एज p ऑफ a. x की वैल्यू हम पुट कर रहे a, सो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ a दैट इज इक्वल टू दिस विल बी a क्यूब माइनस a into x is what a, so it will be a square plus 6 into what is the value of x, it is a minus a. Solve this, so it will be a cube minus this will be a cube, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा a cube plus this is 6a minus a,
this will be cancelled out and you will get 6a minus a, that is equal to 5a. So the required remainder is 5a. So here we have got the remainder, that is 5a. So at the end write the answer that remainder is equal to 5a. Now move to the next and the last question of this exercise, that check whether 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x. ये फैक्टर है क्या इस पॉलिनोमियल का, ये चेक करना है. इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए. अगर रिमाइंडर 0 आता होगा तो यस it is a factor, otherwise it is not a factor. So p of x is given as p of x, that is equal to 3x cube plus 7x, and that we have to divide by 7 plus 3x. 7 plus 3x. We equate it to 0. So we will get x is equal to 7 उधर ले जाओगे तो -7, 3 ले आओगे तो it will go to denominator and so it will be -7 by 3. Now substitute the value of x as -7 by 3 in the given polynomial. So it will be p of -7 by 3, that is equal to 3 into -7 by 3 bracket cube plus 7 into -7 by 3. So which is equal to, take this cube, so it will be 3 into -7 cube. Of course it will be negative because minus cube will be minus and 7 cube. So it will be -7 cube will be minus 343 upon 3 cube will be 27. 3 3s are 9, 9 3s are 27 plus 7 7s are 49. It will be minus. So it will be minus plus minus will be minus, 7 7s are 49 upon 3. So 3 1s are 3, 3 9s are 27. Solve this further. So it will be, which is equal to minus 343 upon 9 minus 49 upon 3. Take the LCM. LCM will be 9. Here we will multiply by 3 and do the addition or subtraction. So you will get the remainder as minus 490 divided by 3. So the required remainder, that is equal to minus 490 upon 3. So friends, I hope here you must have enjoyed this video, and in this episode we have seen and discussed remainder theorem and solve the exercise number 2.3 completely, apart from 2-3 additional questions. And I hope you must have enjoyed this. So please like the video, share it with your friends, and do not forget to subscribe the channel. Thank you very much.